नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। सहायक निदेशक कृषि विभाग भवन मंडी द्वारा पचपाड़ में मंत्री ट्रेडर्स का उर्वरक अधिकारी पत्र को निलंबित करने के तत्वाधान में झालावाड़ जिला परिषद कृषि विभाग उप निदेशक को पत्र लिखा गया। वहीं पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि पचपाड़ क्षेत्र के कृषकों से मंत्री ट्रेडर्स के प्रोपराइटर दिनेश मंत्री द्वारा यूरिया उर्वरक की तय दर से अधिक दर ली जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही, साथ ही उर्वरक की कालाबाजारी की भी शिकायतें प्राप्त हो रही। इसी संबंध में अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मंत्री ट्रेडर्स के प्रोपराइटर दिनेश से वार्ता की गई तो उनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। वहीं इनके द्वारा उर्वरक नियंत्रक आदेश 1985 की धारा FCO 3326 व EC एक्ट 7 फर्स्ट ए सेकंड का उल्लंघन किया गया। अतः नियमानुसार इनका उर्वरक प्राधिकार पत्र को निलंबित करने की कार्रवाई की जाए। यह जानकारी कृषि सहायक निदेशक राजेश विजय द्वारा दी गई। अभी एक यूरिया की गाड़ी जो आपने बाईपास के यहाँ रोकी है जी, क्या लगता है कोई कि ब्लैक कर रहे थे या एक्चुअली क्या कहीं हुआ लाइसेंस वाला था ये? कि बेटा दुकानदारी करता है पास में, हम भी उसी दुकान से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो एक्चुअली क्या हुआ कि अपने यूरिया की जरूरत थी, हाँ 30 कट्टे की। ठीक है, हम उसी के खातेदार थे। ठीक है। पचपाड़ में उन्होंने से यूरिया मांगा तो उन्होंने तुरंत कहा कि भाई आपको 2 दिन बाद यूरिया देंगे। ठीक है। इतने तो गाड़ी पूरी बिक चुकी थी। ठीक है। हमने देखा कि उसमें 150 कट्टे बके नवोदय विद्यालय के पास में। वहाँ पे कहाँ बेचे इन्होंने? नवोदय विद्यालय रोड पे, बिल्कुल नवोदय विद्यालय गेट के लगमा। सभी कट्टे MP पासिंग हुए, सारे कट्टे MP पासिंग हुए। एक गाड़ी में करीबन सर 350 400 आपका क्या नाम है? जी सिंह है, मैंने एग्रीकल्चर से BSc करने की सर। अच्छा, ये बताओ अभी जो कालाबाजारी का मामला आप कह रहे हो सामने है, आपके चोट भी लगी क्या? जी सर, वो वहाँ पे वो गाड़ी पीछे ले रहे थे, उसकी वजह से लगी थी सर। चोट लगी, ठीक है। तो अभी ये जैसे आपने ये गाड़ी रोकी है, जी सर। तो ये क्या कितनी देर में खाली हो गया आधा ट्रक ये? ये सर करीबन आधे घंटे पूरा ट्रक खाली। आधा घंटे में पूरा कितने कट्टा एक बोरी का बिका, मतलब ये? इसमें 45 kg वजन देता सर इसमें। अच्छा, कितने का कट्टा बिका ये? 350 तो क्या सारा ब्लैक में गया? सारा ब्लैक में गया सर। ये गोदाम पे शो करने के लिए सर, ये गोदाम पे शो करने के लिए इस गाड़ी को वहाँ दुकान पे ले जा रहे हैं कि हमारे पास इस बीच में उनका मेरे को फोन आया कि तुम्हारा कितने कट्टे चाहिए, तुम्हें कितने कट्टे चाहिए? 50 चाहिए। मैंने कहा सबको दो यार। किस नाम से है वो दुकान जिस पे ये खाली होना था? दिनेश मंत्री के नाम से। सर, जिस तरह से खाद को लेकर देर रात को 2 दिन पहले शनिवार की रात को नवोदय के पास एक ट्रक जो है पूरा यूरिया खाद का भरा हुआ था, जिसमें 823 करीब जो है वो खाद के कट्टे माने जा रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं कालाबाजारी का भी मामला कहीं ना कहीं सामने नजर आया। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। तो आखिर क्या रात को क्या यूरिया खाद दे सकते हैं क्या? नहीं, ये जब मुझे पता लगा, ग्रामीणों द्वारा मेरे से वार्ता की गई, मैंने संबंधित डीलर से बात की गई, रात को ये खाद नहीं दे सकते। मैं खाद मारते समय हमारे विभाग के प्रतिनिधि वहाँ रहेंगे जी, और जो इसकी निर्धारित दर है 270 रुपये पर बैग निर्धारित है, और ये जो बेचा गया है ये पूरी तरह गलत करा गया है। इस संबंध में मैंने उपनिदेशक महोदय झालावाड़ से वार्ता की गई, और साथ ही आज मुझे बकानी में भी पाटीदार कृषि सेवा केंद्र द्वारा अधिक दर की सूचना मिली। किसानों से अधिक दर पे यूरिया बेचा जा रहा था। इन दोनों के बारे में मैंने संज्ञान लेते हुए मंत्री ट्रेडर्स पचपाड़ और पाटीदार कृषि सेवा केंद्र बकानी की उपनिदेशक महोदय से इनकी लाइसेंस सस्पेंशन की अनुशंसा की गई है। सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सीमावर्ती गरोड़, शामगढ़, भानपुरा में कालाबाजारी का मामला सामने आया, पिछले दिनों कुछ 8-10 दिनों में एक नकली खाद की पूरी फैक्ट्री जो है वहाँ पकड़ी है, उसके मकान भी ध्वस्त किए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पचपाड़ का सीमावर्ती वो MP से लगा हुआ है, तो क्या लगता है कि जो रात को जो ट्रैक्टर 4 से 5 ट्रैक्टर वहाँ जो भरे हैं वो कहाँ गए होंगे और अभी तक उनकी गिनती किस तरह से की गई होगी? नहीं, इसमें उससे मंत्री ट्रेडर्स के प्रोपराइटर दिनेश मंत्री जी से बात की, उनसे मैंने आधार मंगवाए और इससे पता लगेगा कि उन्होंने खाद किन किन किसानों को दिया है, और उन किसानों से दूरभाष पर वार्ता कर ली जाएगी कि वास्तव में खाद ये MP में गया है कि नहीं गया। यदि मान लो MP में गया है तो संबंधित डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। सर, किसान को क्या नियम फॉलो करना पड़ते हैं अगर उसको खाद की जरूरत होती है? भाई, उसमें आधार और उसको पोस्ट मशीन पे उसको अपना थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता है। आधार पे कितने कट्टे उसको मिलते हैं? ठीक है, मैक्सिमम हम तो अभी व्यवस्था बनाने के लिए 2 बैग 5 बैग तक का ही कर रहे हैं कि भाई ताकि अधिक से अधिक किसानों को खाद मिल सके। अच्छा। हम एक किसान को नहीं कह रहे कि 10 ले जाए 20 ले जाए, मिनिमम ले ताकि सभी को मिले। जिस तरह से पचपाड़ के अंदर जो घटना हुई उसमें किस तरह की कार्रवाई जो आपके द्वारा की जाएगी?
मैंने उपनिदेशक महोदय को उसके मंथली ट्रेडर्स की लाइसेंस की सस्पेंशन की अनुशंसा कर दी गई है। अब उपनिदेशक महोदय द्वारा कितने दिन का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा या टर्मिनेट किया जाएगा वो उनके स्तर। बकानी इस कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में आज किसानों को यूरिया की किल्लत के चलते भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। जहां भी यूरिया की गाड़ी आने की सूचना मिलती, किसान सब काम छोड़कर पहले यूरिया का इंतजाम के लिए दौड़ जाता है। उसी कमी का आज स्थायी व्यापारी किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बकानी कस्बे के पाटीदार कृषि सेवा केंद्र के द्वारा आज एक लगभग 650 कट्टे की गाड़ी मंगवाई गई, जिसको 270 रुपये की रेट में बेचनी थी। लेकिन जैसे ही हमने मौके पर पहुंचकर देखा तो किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए व्यापारी द्वारा 350 रुपये से लेकर 380 रुपये की रेट में प्रति बोरी की विक्रय कर रहा है, जो सीधे सीधे किसानों से प्रत्येक बोरी पर भारी मुनाफा कमा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय कृषि अधिकारी भी मौन दिखाई दे रहे हैं, जो बिल्कुल सरासर धरती पुत्रों के लिए गलत है। इसके बारे में अतिरिक्त सहायक कृषि अधिकारी राजेश विजय ने बताया कि अगर इस तरह का मामला है तो हम फर्म का तुरंत प्रभाव से लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष मनोहर सिंह चौहान ने बताया कि इस तरह किसानों को लूटा नहीं जा सकता। मैं इस मामले को लेकर अधिकारियों से बात करूंगा और व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग के पत्र क्रमांक 96 17 दिनांक 11/12/2022 के संदर्भ में 9 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक मतदाता सूचियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 का आयोजन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने हेतु साल में 4 अवसर जैसे 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर 2023 प्रदान किए गए हैं। अतः 17 वर्ष या अधिक आयु वाले छात्र छात्राएं वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी राजकीय बिरला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता द्वारा दी गई। भवानी मंडी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूलिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप शाखा भवानी मंडी की ओर से जरूरतमंद विद्यार्थियों को सर्दी से बचने हेतु स्वेटर, जर्सी, हाथ पैर के मोजे, पेन व पेंसिल सहित स्टेशनरी के सामान वितरित किए गए, जिसमें जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप के राजस्थान रीजन अध्यक्ष विवेक जैन लोढ़ा, अध्यक्ष महावीर भापना, अरविंद पिछोलिया, राजेंद्र पारख, सुनील मारवाड़ी, नितिन सुराना, राकेश जैन, रानू लोढ़ा, अर्चना सालेचा, प्रतिभा श्रीमाल, सीमा मारवाड़ी आदि मौजूद रहे। स्थानीय विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी के भैया बहनों, आचार्य दीदियों द्वारा आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बनाएगी। वहीं बहन वैष्णवी बाहेती और बहन भूमिका मोदी ने बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला और जन्म मृत्यु तक के जीवन चक्र के बारे में बताया। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से शिक्षा लेने पर पाठ्य प्रदान किया और बताया कि बिरसा मुंडा किस प्रकार के एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेकर भी समाज सुधारक राष्ट्रभक्त बने। अपने जीवन काल में कितनी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी समाज सेवा राष्ट्रभक्ति नहीं छोड़ी। झालावाड़ राज्य में कर्मचारियों के साथ कर रही अन्याय राज्य सरकार की निरंतर अनदेखी को देखते हुए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन के राजमेज कर्मचारियों द्वारा प्रधानाचार्य झालावाड़ मेडिकल कॉलेज को अपनी मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया। कई बार मांग पत्र देने पर भी राजस्थान सरकार द्वारा सुनवाई नहीं होने पर यहां के कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। मांगे शीघ्र पूर्ण नहीं होने पर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने की बात रखी। मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन लागू करवाना, बकाया बोनस शीघ्र देने, HRNO प्रतिशत करने, वार्षिक वेतन वृद्धि 10% बढ़ाने, अनुकंपा नियुक्ति, 7वें वेतन आयोग अनुसार वेतन विसंगति दूर करना आदि मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा गए। आपने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को जो ज्ञापन दिया है उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज हमने डीन साहब को जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने बोनस की मांग की है। जैसा कि हर साल बोनस दिया जा रहा है हमें, तो बोनस की डिमांड की गई है कि पूर्व की भर्ती में जो वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं वो सब दिए जाए और हमें अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है। सभी कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया जाए मेडिकल कॉलेज में और HRA नियमानुसार, राज्य सरकार के नियमानुसार HRA दिया होना चाहिए और जो सालाना इंक्रीमेंट है हमारा तो 5 से 10% होना चाहिए। बकानी कस्बे के समीप उमरिया गांव में स्थित गौशाला में आज गौवंशों के लिए घास की ट्राली खाली करते समय अज्ञात कारणों के चलते ट्राली पलट गई, जिसके चलते युवक दब गया और घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पप्पू लाल पिता धनालाल जाति चारण निवासी उमरिया द्वारा गौशाला में ट्राली से चारा खाली किया जा रहा था।
तभी अज्ञात कारणों के चलते चारा खाली करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्परता दिखाते हुए निजी वाहन की सहायता से घायल अवस्था में भकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आए, जहां उसका उपचार जारी है। शामगढ़ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के आदेश अनुसार जिला कांग्रेस प्रभारी मुजीब कुरैशी के निर्देश पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नव कृष्ण पाटिल और भारत जोड़ो यात्रा के मंसूर जिला समन्वयक गोविंद सिंह पवार के मार्गदर्शन पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राकेश पाटीदार के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की शामगढ़ की अति आवश्यक बैठक सोमवार को जायसवाल कसी फॉर्म पर संपन्न हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है, जिसके तहत इस बैठक का आयोजन हुआ है। साथ ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। ब्लॉक कांग्रेस के सभी नवनियुक्त पदाधिकारी को सूत की माला डालकर स्वागत किया गया। शामगढ़ पब्लिक स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती के अवसर पर बाल दिवस के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन हुआ। पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सुनैना जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना की और पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन मनोज देसाई, विनोद सहगल, दिलीप श्रीवास्तव, विद्यालय के सभी अध्यापक छात्र छात्राएं व्यंजनों को स्टॉल लगाकर मेला लगाया गया। मंदसौर सीतामढ़ी रोड पर डी गांव में सरकारी नाले पर एक माफिया एक दलोरा के नेता द्वारा अतिक्रमण कर रखा था, जिस पर आज राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई। ग्राम डिगांव मालिक का शासकीय नंबर है नाले का 370, उस पर कुछ लोगों ने वॉल बना दी थी, रिटर्निंग वॉल, जिससे पानी के स्वरूप का, नाले के स्वरूप का बिगाड़ हुआ था। इस पर विधिवत कार्रवाई कर आज हमने इसको तोड़ा है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।